कल बेसिकली ये स्टार्ट किया था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। इसमें फर्स्ट पार्ट जो था बाय फिल्ट्रेशन, ये हो गया था सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। सेकंड है इसमें सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन हो गए थे। सेकंड अपने को आज पढ़ना है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगल, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगल। तो आज देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से कैसे आप लिक्विड से सॉलिड्स को, आप मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड को सेपरेट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगल बेसिकली होता क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल इज ए मेथड for separating the suspended particles of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at a high speed in a centrifugal। मतलब जो मिक्सचर्स और सॉलिड पार्टिकल जो दोनों मिक्सचर फॉर्म में है, तो सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल को अलग करने के लिए क्या करते हैं कि मिक्सचर को, मतलब सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर्स को अपन बहुत हाई स्पीड से रोटेट करवाते हैं। तो जिससे कि हाई स्पीड से रोटेट करवाते हैं तो जिससे कि अपने को जो फाइन पार्टिकल्स जो रहते हैं सॉलिड्स वो अलग हो जाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अभी कोविड में सुना होगा कि भाई प्लाज्मा का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, है ना। प्लाज्मा का नाम बहुत ज्यादा यूज में आया होगा। तो बेसिकली क्या करते हैं कि ब्लड सेल से क्या होता है, प्लाज्मा को अलग कर देते हैं। तो ब्लड इज ए मिक्सचर ऑफ ब्लड सेल इन ए लिक्विड, है ना। तो ब्लड बेसिकली क्या होता है, इज ए मिक्सचर ऑफ ब्लड सेल इन ए लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड कैन बी सेपरेटेड इनटू ब्लड सेल एंड प्लाज्मा बाय सेंट्रीफ्यूगल। तो बाय सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के थ्रू ब्लड से अपन प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं। और जैसे आप इसको लिक्विड एंड सॉलिड को मिक्सचर को पूरा हाई स्पीड, जैसे अपने यहाँ मिक्सचर हुआ ना, उसी तरह से बहुत हाई स्पीड से उसको रोटेट करा के पार्टिकल्स को अपन अलग कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट एग्जांपल एक तो मैंने प्लाज्मा का बताया, जो कि अभी कोविड में सबसे ज्यादा सुनने को मिला है कि ब्लड से प्लाज्मा अलग करके जो कोविड के मरीज होते हैं उनको अपन चाहते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल्स जो है, जो कि आप इजीली देख सकते हो, क्रीम फ्रॉम मिल्क, है ना। जो भी दूध डेयरी वाले जो होते हैं ना, तो अपने यहाँ एक मशीन रखे हुए रहते हैं। वो मशीन से क्या करते हैं, क्या मिल्क डालते हैं, मिल्क से क्या करते हैं कि क्रीम को अलग कर लेते हैं और मिल्क को अलग कर लेते हैं, मतलब विदाउट क्रीम करते हैं। और जो क्रीम जो निकलता है फिर उस क्रीम से घी तैयार कर लेते हैं। तो मिल्क भी बेच दिए और उससे क्रीम से घी भी तैयार होता है। तो बेसिकली दूध डेयरी के पास होता है। तो दूध डेयरी वाले के पास जाके आप इजिली आप ये देख सकते हैं आप सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, सेपरेशन बाय इवोपरेशन। इवोपरेशन के थ्रू भी इसको सेपरेशन करते हैं। तो इवोपरेशन तो नाम से ही है, इवोपरेट करना, मतलब उसको आप गर्म करके आप अलग कर सकते हैं। तो इवोपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। तो ये मेथड बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, जहां आपको वो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो वाटर में पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाए, कुछ भी नहीं बचे, तो अपने को इवोपरेशन प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं। जिसमें क्या लिक्विड को इजिली लिक्विड वेपोराइज हो जाता है और मतलब पूरा वेपर गर्म करते रहे लिक्विड पूरा इवोपरेट होके उड़ जाएगा और नीचे अपने को सॉलिड पार्टिकल्स बच जाएंगे। अब जैसे इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो कॉमन साल्ट, जो घर में अपन जो खाने में जो साल्ट यूज करते हैं वो इसके थ्रू यूज करते हैं। कॉमन साल्ट डिजोल्व
इन वाटर। टीवी वगैरह में देखा होगा या गुजरात वगैरह जहाँ नमक बनते हैं वो क्या करते हैं कि समुद्र के पानी को खड्डे में इकट्ठे कर लेते हैं। अब गर्मी से क्या होते हैं, गर्मी से क्या होते हैं, जो वाटर जो होते हैं ना इवोपरेट हो जाते हैं और जो बच जाते हैं ना वो नमक बच जाते हैं, वो नमक बच जाते हैं। फिर उसी में कुछ केमिकल्स वगैरह मिला के अपने खाने में यूज कर लेते हैं। कॉमन साल्ट डिजोल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। कि आप इजिली देख सकते हैं या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इजिली दिख जाएगा ना, सी वाटर में जो होता है। नेक्स्ट है फिर इसमें आपका फोर्थ वन इज प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। माने अब सेपरेशन हो गया, अब अपने को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। सब्सटेंस को क्या करना है, अपने को प्यूरिफाई करना है। तो प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ एक वर्ड आया आपका क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब जैसे अपने पास जो शक्कर होता है ना वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्यूरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे क्या क्या कर सकते हैं, इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशंस। जैसे जो इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो कम से कम वाटर में आप उसको मिक्स कर दो, फिर सॉल्यूशंस को क्या कर दो, आप फिल्टर कर दो। तो फिल्टर जो करोगे, जैसे पानी में आपने सॉलिड पार्टिकल्स को डाला, जो थोड़ा जो घुलना था घुल गया, जो नहीं घुलना था वो नहीं घुला। अब इसको आप फिल्टर पेपर से, इसको आपका फिल्टर पेपर से इसको छान दो। जैसे भी छानोगे तो जो जो पार्टिकल डिजोल्व नहीं हुआ वो भाई छन्नी के ऊपर ही रह जाएगा, बाकी जो नीचे आ जाएगा। अब जो क्लियर सॉल्यूशन जो बचा उसको अपन क्या करेंगे, उसको आप या तो आप हीट अप कर दें, गरम कर दें, गरम करके फिर उसको आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस बना लेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बन जाएगा। जैसे ही कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब उसको गर्म करना छोड़ देंगे, है ना। अब उसको क्या करेंगे, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको धीरे धीरे ठंडा कर देंगे। अब जैसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड का क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा और इम्प्यूरिटी क्या हो जाएगा, डिजोल्व होकर सॉल्यूशंस में रिमूव हो जाएगा। जैसे अगर याद हो तो घर में भी कर सकते हैं, पानी में आप शक्कर घोल दो और उसको शक्कर घोल के जैसे अपने चाशनी बनाते हैं तो उसको आप गर्म करो, गर्म करो। हाँ सर ये मैंने कर रखी है ये प्रोसेस। हाँ, तो ये घर में भी आप, घर में सभी लोग ये करते हैं, पानी में शक्कर डाल के 5-6 चम्मच जितने भी उसके चाशनी, उसके चाशनी तैयार कर लो। जो भी घर में मिठाइयाँ बनाते हैं या उसके लिए अपने तैयार करते हैं, और जब उसको ठंडा करोगे तो फिर वो क्या पूरा जम के फिर वो शक्कर की मिठाई जैसा जो भी हो वो शक्कर वो तैयार हो जाएगा। तो क्रिस्टल के फॉर्म में फिर उसको अपन अलग कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आप इजिली आप घर में कर सकते हैं। है आपका दिस इज सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी अब है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि एक टेक्निक है ऑफ सेपरेटिंग टू डिजोल्व सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशंस में जो दो सॉलिड डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, दो या दो से अधिक, उसको क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अपन अलग कर सकते हैं। मैंने मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज ए टेक्निक, it is a technique of separating, it is a technique of separating two or more dissolved solids which are present in a solution in very स्मॉल क्वांटिटी। अपन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग कर सकते हैं कि सॉल्यूशंस में क्या हो, दो या दो से अधिक सॉलिड प्रेजेंट हो सॉल्यूशंस में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसको अपन क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से उस सॉल्यूशन से सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं। दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दो टू और मोर सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट्स बट देयर सॉल्युबिलिटी में बी डिफरेंट। अब जैसे आपने
वाटर में आपने जैसे वाटर है, तो वाटर में जैसे आपने डाला सॉलिड, अलग अलग सॉलिड आपने वाटर में बेसिकली डाला, तो बेसिकली क्या होगा, जो वाटर में दो या दो से अधिक आप जो सॉलिड जो डाल रहे हो, ठीक है, तो वो जो सॉलिड जो आप डाल रहे हो उसकी क्या होना चाहिए कि आपका दे सब्सटेंस दे आर सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट, मतलब वाटर में सॉल्युबल हो, बट देयर सॉल्युबिलिटी में भी डिफरेंट, मतलब ये अलग, एक ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीन सॉलिड मैंने डाला, तो ये तीनों सॉलिड की क्या होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो अलग अलग सॉलिड वाले सब्सटेंस को सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, मतलब वाटर में डिजोल्व करेंगे बेसिकली, अगर ये मेथड आपको क्रोमेटोग्राफी मेथड आपको अगर लगाना। अब है कि अब बोलोगे सर क्रोमेटोग्राफी यूज कहाँ करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, मतलब जहाँ कलर्ड सब्सटेंस है रहते हैं ना, वहां अपन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, जैसे डाइज, पिगमेंट एंड क्रोमेटोग्राफी का बेसिकली वहां यूज करते हैं फॉरेंसिक लैब में। use the forensic science to detect and identify trace amount of substance in the content of bladder and stomach, है ना। तो जो भी अगर फॉरेन से कोई चीज आते हैं ना, तो कोई भी उसको बॉडी छुपा के लेके आते हैं, तो फॉरेंसिक एयरपोर्ट वगैरह में क्रोमेटोग्राफी मशीन रहते हैं, एयरपोर्ट पे ज्यादातर मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी अनवांटेड चीज अब बॉडी के अंदर या किसी भी सामान में आप हिडन फॉर्म में अगर आप लाते हैं, छुपा के लाते हैं, तो शरीर के अंदर भी कुछ लोग गोल्ड हो, डायमंड हो, वो स्मगलिंग करके ले आते हैं बाहर से, फिर भी वो पकड़ में आ जाते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ क्रोमेटोग्राफी के थ्रू वो पता चल जाता है। एंड क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत छोटे छोटे अमाउंट को भी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इजिली पकड़ सकते हैं। सिक्स्थ है आपका सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट कैसे करेंगे। अब देखो ऑफ हीटिंग, अब देखो सेपरेशन ऑफ डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जैसे डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर, तो इसमें क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, तो लिक्विड को जैसे ही हीट करोगे तो एक किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, देन इसको क्या करेंगे, कूल कर देंगे, देन इसको ठंडा कर, देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड, फिर से एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, मतलब इसको आप इस तरीके का, ये तो यही सही है, कोई दिक्कत नहीं, लिक्विड लिखने की जरूरत नहीं है। लिक्विड से वेपर, और गर्म करेंगे तो वेपर में, वेपर को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अपन डिस्टिलेशन को। डिस्टिलेशन में तो वाटर और शक्कर प्रोसेस, गर्म करो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको ठंडा करो फिर से लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। या डिस्टिलेशन से अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस हो गया। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही अपन क्या करते हैं, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर इज मेड फ्रॉम टाइप ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो बनाते हैं वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनाते हैं। अब देखो, अब जैसे जो गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री मतलब कौन सी कंट्री हो गई माहिर, अमन, सर नहीं पता। है ना। गल्फ कंट्री मतलब वो सब कंट्री आ गए जहाँ ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो, जैसे सऊदी अरब, यूएई, ये सब जितने भी है ना, सब ऑल द गल्फ कंट्री। तो वहाँ क्या होता है कि ऑयल बहुत ज्यादा मिलते हैं, पेट्रोल जहाँ भी आप गड्ढे खोदो, जहाँ भी कुएं डालो, तो वहाँ ऑयल तो पानी तो वहाँ मिलते नहीं है। तो उसके लिए उन लोग क्या करते हैं कि समुद्र के वाटर्स को, सी वाटर को क्या करते हैं, पीने लायक बनाने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस ही
यूज करते हैं। तो डिस्टिलेशन तो कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है डिस्टिलेशन के थ्रू, थोड़ा बहुत वो बच जाता है। ये हो गया सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स हो गया। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू आर मोर लिक्विड, दो या दो से अधिक लिक्विड को कैसे सेपरेट करें। तो इसके लिए दो मेथड है। फर्स्ट है आपका बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पहला प्रोसेस है। सेकंड है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। ये दो मेथड्स है जिसमें कि दो लिक्विड के मिक्सअप्स को अपन अलग अलग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखते हैं, इसके थ्रू कैसे क्या अलग करते हैं। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या यूज करते हैं, टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, दो या दो से मिसिबल लिक्विड्स को अपन सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज करते हैं। द डिस्टिलेशन बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शन बॉइलिंग एट डिफरेंट, मतलब डिस्टिलेशन में अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड्स को गर्म करके देखते हैं। पहले मान लिया कि 50, 100, 150, 200, तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे बेसिकली गर्म करके इसको ये प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। वही बताया आपने, मैंने अलग अलग टेम्परेचर्स पे बेसिकली हीट अप करके अपन इसका ये मेथड का यूज करते हैं। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स अ फ्रैक्शनिक कॉलम कैन बी रिगार्डेड एज द अरेंजमेंट प्रोवाइड डिफरेंट टेम्परेचर। मैंने वही इसके अलग अलग टेम्परेचर्स पे अपन इसको अलग अलग करके सेपरेट करते हैं। जैसे इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर के मिक्सचर को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से अपन अलग कर सकते हैं। जैसे एल्कोहल का मतलब, अब इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। एल्कोहल का मतलब बेसिकली क्या हो गया आपका, इथेनॉल। और बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का मालूम है आपको 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को आप गर्म करोगे तो ऑब्वियसली 78 डिग्री पर एल्कोहल गर्म होना, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर के कंपेरिजन में एल्कोहल जो है वो पहले आपको इवोपरेट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एल्कोहल अलग हो जाएगा और वाटर को अलग सेपरेट कर लेंगे। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज हीटेड इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीट करेंगे, और हीट करने के बाद मिक्सचर जैसे हीट करेंगे तो बोथ एल्कोहल एंड वाटर फॉर्म, दोनों वेपर का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि 78 डिग्री पे एल्कोहल गर्म होना शुरू हो जाएगा और 100 पे वाटर, मतलब कि दोनों गर्म हो, मिक्सचर करेंगे दोनों गर्म होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वाटर फ्रॉम वेपर इज दैट बॉइलिंग पॉइंट्स अप्रोच एल्कोहल वेपर एंड वाटर वेपर राइज अप इन द फ्रैक्शनिंग कॉलम, ऊपर लगा दें क्या करेगा, द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनिंग कॉलम इज कूलर सो दैट हॉट वेपर राइज अप इन द कॉलम एंड दे गेट कूल। जैसे ही वो ऊपर गर्म करेंगे तो जो अपर एयर रहता है वो क्या होता है कि उसकी हॉट वेपर राइज अप इन कॉलम, तो ठंडा होकर फिर कंडेंस हो जाएगा, फिर उसको अपन इजिली अलग कर सकते। सिंपल है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, जो मैंने समझाया ना वही चीज आपको एग्जाम में लिख के आना है। अब एक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का बोलोगे सर यूज कहाँ करते हैं, तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड। मिसेबल लिक्विड जैसे एल्कोहल एंड वाटर, मतलब आराम से एक दूसरे में मिल जाए, मिसेबल। जैसे एल्कोहल एंड वाटर को अपन अलग करना हो लेबोरेटरी में तो इसका यूज करते हैं। फिर है सेकंड यूज फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शनलेस एसेटेट। जैसे देखना होगा कभी मूवी या टीवी वगैरह में देखा होगा, जैसे जहां से अपने क्रूड ऑयल निकलता है। क्रूड ऑयल बेसिकली जैसे पेट्रोल,
पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ऑयल, सभी क्या होते हैं कि सभी क्रूड ऑयल ही होते हैं, है ना। तो क्रूड ऑयल से ही सब अलग करते हैं। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी हो गया वो पेट्रोल हो जाएगा, फिर नीचे नीचे क्वांटिटी डाउन होते जाएगा, तो केरोसिन, डीजल, सभी चीज अपन इससे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से निकाल सकते हैं। माने क्रूड ऑयल से ही सब कुछ नहीं मिलता है अपने को। एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट गैसेस इन द एयर, है ना। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का यूज अपन एयर से बाकी गैसों को सेपरेट करने के लिए भी अपन यूज करते हैं। जैसे अपने को एयर में क्या क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, बहुत सारे सब सारे गैसेस का मिक्सचर होता है एयर में। तब इनको सबको अलग करना है तो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज करते हैं, मैंने गैसेस से बाकी सब अलग हो जाएंगे। सेकंड क्या था, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग। अब किसके थ्रू करेंगे सेपरेशन, सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेशन करेंगे। अब देखो सेपरेटिंग फनल, जैसा कि नाम है ना फनल, है ना, तो फनल इसके जो होते हैं जैसे कुछ है ना फनल टाइप होता है, ये होता है फनल फनल। यहाँ पे क्या लगा होगा आपका, टॉर्क लगा होगा, उसको बंद या चालू करने के लिए ये अपन ने टॉर्क लगा दिया। नीचे टब रखेगा, जो भी अपने को सेपरेट के बाद मिलेगा इसको यहाँ कलेक्ट करने के लिए। अब इस दो लिक्विड को आपने मिलाया तो दो पार्ट में हो जाएगा। यहाँ जो रहेगा नीचे वाले पार्ट में जो रहेगा हेवियर लिक्विड रहेगा, हेवियर लिक्विड्स, और ऊपर जो रहेगा ना तो क्या होगा लाइटर लिक्विड। और दो लिक्विड मिला हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली डिफरेंट लिक्विड्स है, तो एक तो हल्का एक भारी तो होगा ही होगा। तो जैसे जो लाइटर, जैसे जो लाइटर्स लिक्विड्स, ठीक है, दो लिक्विड तो हेवियर लिक्विड नीचे सेटल हो जाएगा और लाइटर लिक्विड आपका ऊपर हो जाएगा। तो जैसे नीचे लाइटर लिक्विड्स रहेगा, दिस इज द हेवियर, इसको यहाँ से ये ओपन करके ये चीज अपन इसमें टब में कलेक्ट कर सकते। तो इसका यूज बेसिकली कहाँ करते हैं, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर कैन बी यूज सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल से। मिक्सचर ऑफ, सर हाँ सर ऐसा कंपलसरी है कि एक हैवियर लिक्विड होना चाहिए और एक लाइटर होना चाहिए? नहीं तो दोनों सेम नहीं मिलाओगे ना तो फिर मिक्सचर ही नहीं होगा ना, दो अलग अलग लिक्विड ही मिलाओगे आप दो अलग अलग लिक्विड मिलाओगे तो ऑब्वियसली एक हल्का एक लाइटर और एक हेवियर तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी। ओके सर। कम ज्यादा तो होगा, कोई दो लिक्विड का कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन होगा तो जरूर, क्योंकि दोनों अगर सेम डेंसिटी वाले मिला दोगे तो दोनों सेम ही हो जाएगा ना, तो फिर सेपरेट करोगे क्यों जब दोनों सेम ही मिला, जब हो गए जब अलग अलग मिलाओगे तो ऑब्वियसली दोनों की डेंसिटी अलग अलग तो होगी ही होगी, जो डिफरेंट डेंसिटी वाले। ओके सर। तो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, किरोसिन एंड वाटर, इसके मिक्सचर को आप इसके सेपरेटिंग फनल के थ्रू बहुत इजी है, इजिली अलग कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चंस मैं पहले भेज देता हूँ, क्योंकि कल भी मैं भेज नहीं पाया था, तो कल मैं इसके क्वेश्चन भेज देता हूँ।